अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल ऑर्गेनोपैथी। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर जब हम ग़िज़ा जो है वो खा लेते हैं तो खाने के बाद वो प्रॉपरली जो है वो हज़म नहीं होती। तो ये टॉपिक है जी ज़ोफ़े हज़म यानी हाज़मे की कमज़ोरी। होता क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिस वक़्त वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो जो खाना हम लोग खाते हैं, वो खाई हुई जो ग़िज़ा है वो हमारे स्टमक के अंदर उसी तरह से उसी हालत के अंदर जो है वो पड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी रीज़न्स जो हैं वो क्या होती हैं। कानून मुफ़रद आज़ा की रोशनी के अंदर अगर देखा जाए तो जिस वक़्त आसाबी गुद्दी तहरीक होती है उस वक़्त इस तरह का प्रॉब्लम जो है उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। जिस वक़्त आसाबी गुद्दी तहरीक होती है तो चूँकि जो बलगमी रतूबात हैं उनकी सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है। असाब के अंदर जो है वो तहरीक होती है, उज़लात जो उनसे हैं वो तस्कीन की हालत के अंदर होते हैं। जिस वक़्त रतूबात की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जो हाज़मे का निज़ाम है, उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है, वो प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं करता और हमारे उज़लात जो हैं वो चूँकि तस्कीन की हालत में होते हैं तो उस बिना पर उनकी हरकत भी जो है वो मुतासिर होती है और इस वजह से इस प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है। मरीज़ जो ग़िज़ा जो है वो खाता है वो जूं की तूं उसके मैदे के अंदर जो है वो पड़ी रहती है। अलामात जो है वो ऐसे पेशेंट की क्या होती हैं, खाई हुई ग़िज़ा जब देर तक उसके स्टमक में उसके मैदे के अंदर जो है वो पड़ी रहती है तो चूँकि रतूबात और गर्मी वाली कंडीशन यहाँ पर पैदा हुई होती है तो मरीज़ की जो सी ग़िज़ा है उसके अंदर ख़मीर बनने का अमल शुरू हो जाता है। अब जब ख़मीर बनने का अमल शुरू हो जाता है तो वो पड़ी हुई ग़िज़ा जो होती है वो अपने हुजम में पहले की निस्बत जो है वो उधर पड़ी पड़ी ही फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को एक भारीपन, एक बोझ का एहसास होता है। उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज़ जो उसके मैदे पर एक भारीपन है और फिर यहाँ से ही उसको जो है वो बदहज़मी के डकार वग़ैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिस वक़्त हमारा हाज़मे का निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, हमारी ग़िज़ा जो है वो प्रॉपर वे से जो है वो हज़म नहीं होगी तो इन प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ेगा और फिर आगे जाकर ये बदहज़मी और मज़ीद प्रॉब्लम्स को जो है वो शुरू कर देती है। ठीक है जी, तो ये तो इसकी रीज़न थी कि पेशेंट को ऐसा क्यों फ़ेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे चूँकि असाबी रतूबात जो हैं उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हुई होती है और उज़लात के अंदर जो है वो तस्कीन होती है, तो जो इसका उसूल इलाज है वो कुछ इस तरह से किया जाएगा, इस तरीके से होगा कि जो रतूबात की तेज़ी है उसको कम किया जाएगा और जो उज़लात के अंदर एक सुस्ती है उसके फ़ेल को तेज़ कर दिया जाएगा। जिस वक़्त हम उज़लात के फ़ेल को तेज़ कर देंगे तो यहाँ पर जो सौदावी मादे और जो एक तुर्शी वाली कंडीशन जो है वो पैदा होगी तो क्या होगा कि जितनी ज़ायद रतूबात है ये उसको भी ड्राई कर लेगी, ये उसको खुश्क कर देगी और यही जो उनसे तुर्शी है और तेज़ाबियत है और जो सदावी मादे हैं ये जिस वक़्त उस ग़िज़ा के ऊपर असरअंदाज होंगे तो ग़िज़ा को हज़म करने में भी मदद मिलेगी और उज़लात जो उससे होंगे उनकी हरकत भी दुरुस्त हो जाएंगी। तो ये इसका उसूल इलाज है। इस तरीके के ऊपर इंशाअल्लाह उसके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसका मैदे का फ़ेल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, उसका निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। ऐसे पेशेंट को डाइट के अंदर जो हमारे कानून मुफ़रद आज़ा के 6 डाइट प्लान्स हैं उसमें जो 6 नंबर की और 1 नंबर की ग़िज़ाएँ हैं ऐसा पेशेंट उनसे अवॉइड करेगा। 5, 6, 1 से वो अवॉइड करेगा। ठीक है जी, 2, 3, 4 तक जो है ये मरीज़ इस्तेमाल करना
شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جتنی بھی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یا ایسی چیزیں جو کہ جن کے اندر گلوٹن زیادہ ہوتا ہے، جن کے اندر خمیر بننے کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے ایسا پیشنٹ اوائڈ کرے گا۔ اور دوائی علاج کی صورت میں اگر اس کو دوا جو ہے وہ ساتھ میں لینی پڑے تو ایک بہت چھوٹی سی ٹپ ہے، آپ اس کو جلدی سے نوٹ کر لیجئے۔ ٹپ جو ہے وہ کیا ہے، آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ٹپ، لیکن اس کے کام اور اس کے فوائد بہت بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کلونجی کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلونجی کے اندر جس کو حبۃ السودا کہا گیا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے فوائد ثابت ہیں۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے جو ہے وہ شفا ہے، تو بے شک جو ہے وہ اس میں شفا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 30 گرام جو ہے وہ کلونجی کی لینی ہے، اور 10 گرام اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کریں گے جی دار چینی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو آپ اتنی مقدار کے اندر لے کر اس کا صفوف تیار کریں گے، صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ مزید آپ اس کو آسان طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ صرف کلونجی کے دانے جو ہیں وہ بھی چبا کر استعمال کریں۔ تو اگر آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ابھی زیادہ کرونک نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ابھی سٹارٹ میں ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔